अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम एक हेल्दी सैलड की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। रेसिपी बहुत ही आसान होगी, बड़ी ही मज़े की बनेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की मज़ेदार हेल्दी सैलड की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ देखिए, हमने नमक रखा है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में काली मिर्च है, वो भी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद और काले तिल जो हैं 1 चम्मच के बराबर। साथ में राजमा हमने हाफ़ कप के बराबर रखा है। काले चने हैं, वो भी हाफ़ कप के बराबर लेंगे। इस तरफ हमारे पास ऑलिव ऑयल है, वो यूज़ करेंगे। इस तरफ हमने सब्जियों में टमाटर रखा है, साथ में खीरा है, प्याज है। इस तरफ ये देखिए सलाद पत्ता है, साथ में जो है एक हरा प्याज है और एक जो है दूसरा प्याज है। तो इस तरफ हमने नींबू रखे हैं और साथ में लाल जो है वो मूली रखी है हमने। इस तरफ हरा धनिया है, थोड़ा सा यूज़ करेंगे और साथ में पीनट्स यूज़ करेंगे। साथ में काले चने, वो पहले हमने आपको बता दिया है। तो ये थे हमारी रेसिपी के आज के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे पास जो राजमा और काले चने हैं उनको अच्छे से हमने रेडी कर लिया है, मतलब कि उबाल के हमने उनको रख लिया है। अब हमारे पास जो पीनट थी वो भी तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 चुटकी के बराबर आप चाट मसाला डाल लीजिए, उससे आपकी रेसिपी जो है थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास जो सब्ज़ियाँ हैं उनको आपने एक एक करके उनकी कटिंग कर लेनी है। तो जब भी आपने घर पर सलाद बनाना है तो याद रखिए कि कटिंग जो है वो आपने छोटे पीसेस में करनी है, क्योंकि सलाद फिर खाते वक्त आपको जो है वो आसानी रहती है। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे खीरा लिया है, उसके इस तरह से आपने छोटे पीस कर लेने हैं। तो जिस क्वांटिटी से आप चाहते हैं उसी हिसाब से आपने जो है सब्जियाँ ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने खीरा जो है उसे काट लिया है, रेडी कर लिया है, उसे डाल देंगे। बाकी चीज़ें भी एक एक करके हम यहाँ पे रेडी करते जाएंगे। नमक और साथ में जो काली मिर्च है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ पे तकरीबन जो है ½ टी स्पून ही नमक यूज़ करेंगे, ½ टी स्पून ही जो है काली मिर्च यूज़ करेंगे। अगर आपने नमक ज़्यादा डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आज की जो सलाद की हेल्दी रेसिपी है, इसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हम मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। आपने देखा बिल्कुल नमक और साथ में काली मिर्च यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा अगर आपने मज़ीद इसको चटपटा बनाना है तो उसके लिए आप चाट मसाला वगैरह थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, पहले हमने खीरा जो है उसे अच्छे से काट के उसकी कटिंग करके हमने उसे बाउल में ऐड कर दिया था। अब हमारे पास जो इसे लाल मूली कहते हैं वो हम अभी इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखने में बिल्कुल जो है आपको बाहर वाली साइड से ऐसा लगेगा जैसे चुकंदर है, लेकिन ये छोटे साइज़ में आती है और इसको जो है वो लाल मूली कहते हैं। सैलड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है इसे यूज़ किया जाता है। तो आज सारी जो है वो सब्ज़ियां ही हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल फ्रेश आपने कोशिश करना है कि सारी सब्ज़ियां लें। अभी हमारे पास जो प्याज है उसे आपने काट के इस तरह से डाल देना है। लीजिए, हमने प्याज भी यहाँ पे रेडी कर दिया। अब हमारे पास जो सलाद पत्ता है वो भी इसमें ऐड करेंगे। ऊपर वाले जो इसके जो एंड्स हैं उसको इस तरह से आपने उतार लेना है और फिर बिल्कुल आपने कोशिश करनी है कि बारीक इसको काट लेना है। तो सलाद पत्ता जो है उसे ऐड करने के बाद हमारे पास नींबू है, उसका रस भी निचोड़ेंगे। टमाटर है, वो भी हमने रेसिपी में इनको ऐड करना है। साथ में जो है हमने यहाँ पे हरा प्याज रखा है, वो भी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह हरा लहसुन वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको थोड़ी सी जो है वो इसकी क्वांटिटी ऐड करनी है, चाहे कच्चा प्याज हो या चाहे कच्चा जो है वो लहसुन आपके पास हो, हरा लहसुन जिसे कहते हैं। आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ आपने डालनी है और बिल्कुल उसकी थोड़ी सी आपने क्वांटिटी जो है वो ऐड करनी है सिर्फ फ्लेवर के लिए। अभी टमाटर हमें जो है इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक उसको काट के रेडी कर लेना है, वो भी बाउल में ऐड कर देना है। अभी आपको मैं बताता हूँ, इसका जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो हम डालेंगे। और जैसा कि शुरू में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि इसको जो है बिल्कुल आपने बारीक काट लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा ही आपने यूज़ करना है सिर्फ जायके के लिए। इसके बाद हमारे पास जो लीमू वगैरह है वो डालेंगे। पहले थोड़ा सा जो है आपने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लेना है, तकरीबन जो है 1.5 चम्मच के बराबर, 1.5 से 2 चम्मच के बराबर जो है आप ऑयल ले लीजिए। ऑलिव ऑयल आपने लेना है, जैतून का तेल, और उसके अंदर आपने जो है लीमू का रस जो है 2 अदद आपने लीमू लेके उनका रस निचोड़ लेना है। तो 2 अदद हमने यहाँ पे जो है लीमू उनका रस निचोड़ लिया था। और अब हमारे पास जो तिल थे 1 चम्मच के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर आप जो है इसमें तिल ऐड कर लीजिए। काले और सफ़ेद तिल हमारे पास मिक्स थे वो हमने डाल दिए हैं। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमने जो कटिंग करके जो है वो सब्ज़ियाँ रखी हैं उनके ऊपर इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल जो है हमारे मसाले भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, वो हमने सब्जियों के ऊपर इस तरह से डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी आज की हेल्दी सैलड की जो रेसिपी है वेजिटेबल सैलड की वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार और एक हेल्दी रेसिपी है। जैसा कि आपने देखा इसमें हमने काले चने और किडनी बीन्स यानी कि राजमा ऐड किए हैं, तो प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा सोर्स होते हैं, उसको आप यूज़ कीजिए। साथ में टमाटर है हमारे पास और हमने जो है वो खीरा वगैरह यूज़ किया है। विटामिन्स और मिनरल्स से जो है आप जानते हैं सब्जियां भरपूर होती हैं। तो वैसे भी आप नॉर्मल रूटीन में भी सलाद वगैरह सब्जियां खाते रहा करें, सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है ये होती हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार हेल्दी सैलेड की रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मज़े का बनेगा और एक हेल्दी रेसिपी जो है आपकी रेडी होगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।